लोगों में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि विज़डम टूथ आता है तो पेन होती है और अगर हम किसी डेंटिस्ट को दिखाते हैं तो विज़डम टूथ जब इरप्ट होता है तो पेशेंट आर नॉट एबल टू क्लोज देयर माउथ। व्हाई? क्योंकि जब दांत निकलने की कोशिश करता है तो उसके साथ साथ उसका गम भी ऊपर उठता है और जब गम ऊपर उठता है तो पेशेंट इज नॉट क्लोज हिज माउथ बिकॉज अपर टूथ इज इम्पिंचिंग ऑन दैट गम। वो एकदम कांटे के जैसा चुभता है। तो जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो दे यूजुअली सी एंड ग्राइंड द अपर टूथ। वो कहते हैं कि हमारा ऊपर का दांत क्यों छेड़ रहे हो? क्योंकि क्या होता है कि या तो हम गम को रिड्यूस करें या अपर टूथ का जो शार्पेस्ट पोर्शन होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं तो प्रॉब्लम गेट रिजॉल्व इमीडिएटली। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम प्रॉपरली अपना जब विजडम टूथ निकलता है एक तो हमेशा हाइजीन मेंटेन करें, क्योंकि हाइजीन मेंटेन करेंगे तो इवन दो गम इज देयर बट इट इज़ हेल्दी। इफ़ देर इज सम फूड लॉसमेंट और खाना वहाँ घुसता रहेगा और उसके ऊपर से मसूड़ा फूल जाएगा तो ऊपर वाला टूथ ज़्यादा तेजी से इम्पिंच करेगा। मतलब अभी वो जो गम का टाइटनेस नहीं है उधर, तो ऊपर वाला टूथ उसको प्रेस करता रहेगा जिससे पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होती है। तो यूजुअली वी शुड ऑलवेज विजिट the dentist at the age of started from the age of 1 month. How to maintain hygiene, how to clean infants upcoming gums and teeth, और उनका फीडिंग हैबिट के बारे में भी पेशेंट्स को गाइडेंस लेना चाहिए कि हम कैसे हमारे बच्चों के आने वाले दांतों को रख रखाव रखें। इसी तरह से एट द एज ऑफ 18 एंड ऑनवर्ड्स भी हमको 6 मंथली विजिट करना चाहिए, क्योंकि जब कई बार विजडम टीथ जब स्मॉल साइज के होते हैं, जब उनका रूट डेवलप हो रहा होता है, अगर हम उसका 2/3 रूट बन जाता है तो तभी हम इन्यूक्लिएट करवा दें, उसको निकलवा दें, तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट इन पॉजिटिव वेज कि जब जैसे जैसे विजडम टूथ निकलते हैं उसकी वजह से कई बार दे आर नॉट इन प्रॉपर शेप। अगर प्रॉपर शेप में हो, जॉ साइज सफिशिएंट हो, तब ये यूजुअली तंग करते भी नहीं हैं। पर अगर तंग करते हैं क्योंकि जॉ साइज छोटा होता है, अब आने वाली जनरेशन्स में ऐसा होता जा रहा है क्योंकि पीपल आर शिफ्टिंग टू द सॉफ्ट डाइट। अब सॉफ्ट डाइट खाते हैं तो जॉ साइज छोटे होते जाते हैं, तो उसमें विजडम टूथ को निकलने की जगह बचती नहीं है। विजडम टूथ की जब जगह नहीं बचती है तो दे स्टार्ट इम्पैक्टिंग, मतलब वो जॉ में फंस जाते हैं। अब जॉ में फंस जाते हैं एंड दे ट्राई टू इरप्ट, तो वो या तो आसपास के दांत को धक्का मारते हैं या पेशेंट को तकलीफ देते हैं। तो उन केसेस में हमको डेवलपिंग स्टेज में ही दांत को निकालना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वो जब फुल ग्रोन रूट हो जाती है तो दे टेक लॉट ऑफ पेन एंड कई बार वो अंडरमाइन नर्व को भी एनसर्कल कर लेते हैं, तो उसको निकालना और डिफिकल्ट भी होता है। समटाइम इट्स डैमेजिंग टू द नर्व एज वेल। तो उस टाइम में डेंटल सर्जन और मैक्सिलोफेशियल सर्जन शुड टेक द कॉल कि हमको उसको हाफ रिसेक्ट करें या उसको फुल एक्सट्रैक्ट करें। दे शुड टेक द कॉल। हम बहुत अच्छी रेडियोग्राफिक टेक्निक्स भी हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि कम लेस ट्रोमैटिक सर्जरी कैसे बनाई जाए, किस तरह से अप्रोच किया जाए एक्सट्रैक्शन को कि बाद में पेशेंट को तकलीफ कम से कम हो। इसलिए विजडम टूथ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब आए तो उसको टाइमली एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, उसको तो निकलना ही है। वो अगर आसपास के ऊपर के दांतों को नुकसान करके निकालो तो क्या फ़ायदा। तो बेटर है कि आप टाइम पे दिखाएं, टाइम पे ट्रीट करवाएं, हाइजीन मेंटेन करें। और कई बार जब विजडम टूथ तंग कर भी नहीं रहे होते तो वो इस तरह का मीजियल फोर्स लगाते हैं कि आपके सामने के दांतों में क्राउडिंग आ जाती है, तो आपको लगता है कि मेरे दांत तो पहले सीधे थे। अगर डेंटिस्ट बोलता है ना कि विजडम टूथ निकला, तो उनको लगता है कि यार विजडम टूथ तो मुझे तंग कर नहीं रहे, मेरे दांत तो सामने के सीधे करा दो। तो आपको फ्रंट के अलाइनमेंट करने के लिए एक टूथ को हो सकता है निकलवाना पड़े और बाकी को अलाइन कराना पड़े। तो विजडम आने का मतलब ये नहीं होता कि
अक्ल आ रही है, हमारी अक्ल दाढ़ को निकलवा देंगे तो अक्ल चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट इज नॉट रिलेटेड टू दैट विजडम। विजडम टूथ इज रिलेटेड दैट हम 18 टू 40 के बीच में विजडम टूथ आती है, तो दैट इज मेच्योरिटी ऑफ एज। सो इट इज मेंट फॉर दैट कि आपका विजडम टूथ है, और विजडम इसलिए उसको विजडम टूथ बोलते हैं, अदरवाइज उसका विजडम से रिलेशन नहीं होता है। दैट इज ऑल अबाउट विजडम टूथ।